लड़ाई क्या ये इंसानी फितरत का हिस्सा है या वक्त के साथ साथ सीखी गई एक आदत? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है और आज हम इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने मुनज़्ज़म लड़ाई की आग को भड़काया और हमारे आबाओ अजदाद को एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? हर लड़ाई के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है और कदीम दुनिया में ये वजह बहुत ही बुनियादी, बहुत ही असली थी। ज़रा उस कदीम दुनिया का तस्वुर कीजिए। जिंदगी कोई आसान चीज़ नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल बेरहम कश्मकश था। हर दिन का बस एक ही मतलब था, किसी भी तरह जिंदा रहना। और यही जिंदा रहने की जिबलत मुनज़्ज़म लड़ाइयों की सबसे पहली और सबसे ताकतवर वजह बनी। इस सूरत हाल के बारे में सोचिए। खाने पीने की चीज़ें कम हैं, रहने के लिए ज़मीन महदूद है और ऊपर से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में तो हालात बिल्कुल धमाका खेज हो जाते हैं, है ना? एक कबीले का जिंदा रहना दूसरे कबीले के लिए एक सीधा सीधा खतरा बन जाता था। यानी ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी, एक कड़वी हकीकत। कबीलों को अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए लड़ना ही पड़ता था, भले ही उसके लिए किसी दूसरे कबीले को रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े। ठीक है, तो वजह तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़ाइयाँ लड़ी कैसे जाती थीं? यानी जंग के पहले औजार क्या थे? जरा इस मुवाजने को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हथियार कैसे बदले। शुरू में क्या था? बस आम से पत्थर, जानवरों की हड्डियां या शायद कोई डंडा। लेकिन फिर देखिए, नोकीले भाले, तीर कमान और पत्थर से बनी तेज कुल्हाड़ियां। ये सिर्फ औजारों का बेहतर होना नहीं था, असल में ये इस बात का सबूत था कि अब इंसान का इरादा बदल चुका था। अब वो जानबूझकर लड़ने के लिए हथियार बना रहा था। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 2 गुना, ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि एक नुकीला भाला एक सादा से डंडे के मुकाबले में डबल यानी दुगना खतरनाक था। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बेहतरी नहीं थी, इस एक चीज ने पूरी लड़ाई का खेल ही बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी, असल गेम चेंजर तो कुछ और था, और वो थी स्ट्रैटेजी यानी हिकमत अमली। अब जंग सिर्फ जिस्म की ताकत का मुकाबला नहीं रही थी, बल्कि अब ये दिमाग की जंग बन चुकी थी। यानी जिस तरह हथियार बेहतर हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह इंसानी सोच भी आगे बढ़ रही थी। चलिए एक सादा सी मिसाल लेते हैं। घात लगाकर हमला करना यानी एम्बुश। अब इसमें सिर्फ जाकर हमला नहीं कर देते, नहीं, पहले दुश्मन का मुशाहिदा किया जाता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। फिर एक ऐसी जगह चुनी जाती है जहां से हमला करना सबसे आसान हो, और आखिर में सब मिलकर एक मुनज़्ज़म और अचानक हमला करते हैं। यहाँ मंसूबाबंदी और टीम वर्क ये खुद सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। तो इस सब का अंजाम क्या हुआ? इसका हमारी तारीख पर क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं इसकी गहरी मीरास को। और यही शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता है। मुनज़्ज़म जंग ने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम लड़ते कैसे हैं, इसने ये बदल दिया कि हम रहते कैसे हैं। उसने हमारे माशरों, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी पूरी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। आज हम जो किलाबंद शहर देखते हैं, जो प्रोफेशनल फौजें देखते हैं, उन सब की शुरुआत, उन सब की जड़ें उसी कदीम दौर में हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये हमें पूरी कहानी बताती है। 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस आए, फिर 10,000 साल कब्ले मसीह हमें पहली बार मुनज़्ज़म लड़ाइयों के सबूत मिलते हैं। इसके बाद 3000 साल कब्ले मसीह बाकायदा किलाबंद शहर और फौजें बनने लगीं। और आज भी ये तसादुम किसी न किसी शक्ल में जारी है और हमारी दुनिया को तरतीब दे रहा है। ये एक बहुत लंबा, बहुत गहरा सिलसिला है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये जो लड़ाई जिंदा रहने के लिए शुरू हुई थी, क्या ये हमेशा इंसानियत का हिस्सा रहेगी? इसका जवाब शायद तारीख की किताबों में नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में छुपा है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।